बात करेंगे ग्राफ से संबंधित किस प्रकार से हल करना है इसके बारे में। और आप लोग पता होना चाहिए जो 10वीं के एग्ज़ाम में हमेशा ग्राफ से संबंधित 5 मार्क का अवश्य आता है क्वेश्चन। इसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो चलिए प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, तो चलिए बात करते हैं। सही समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर यहाँ पर 17 है तथा यहाँ पर 3x - 2y बराबर 6 का ग्राफ खींचें और हल करें। तो यहाँ हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है और हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अब हम लिख लेते हैं, एक बार लिखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पहला जो मान है इसको समीकरण 1 मान लेंगे। 2x + 3y बराबर यहाँ है 17, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है 3x - 2y बराबर 6, कितना है, तो इसको यहाँ पर 3x - 2y बराबर है 6, इसको समीकरण मान लेंगे 2। तो इसमें अब समीकरण 1 और 2 के माध्यम से क्या करेंगे, सारणी तैयार करना होता है। क्या करना होता है, सारणी तैयार करना होता है। तो सारणी तैयार करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए क्या है यहाँ पर, 2x + 3y बराबर है 17। तो यहाँ पर दो चर है, एक x वाला है, एक y है। तो हम x का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात 2x का मान ज्ञात करते हैं तो 3y को हमें पक्षांतरण करना होगा। तो 70 - 3y हो जाएगा। हम x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2 गुना में है, क्या कितना है, ये गुना में है, ये गुना में, तो ये क्या होगा, भाग में हो जाएगा, 2 इसके साथ बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, तो हम x y का मान रखते जाएंगे तो x का मान ज्ञात होते जाएगा। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं समीकरण, इसको मान सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम समीकरण मान लिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। आप लोग को ये ध्यान रखना, ये डायरी जो ये जो है चौथाई है, इसे इधर ही लिखना है। आप लोग को बताने के लिए हम जो एक भाग जो है इधर हम लिख लेंगे, इसका आंसर ऐसे कर रहे हैं। समीकरण 3 से, देखिए 3 से, 3 क्या है यहाँ पर, ये 3 है, ये मान है, ये मान है x बराबर 17 - 3y, अब बट्टे यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, y का मान रखते चलेंगे। यहाँ पर y बराबर क्या रखने पर, एक बार पहले देखिए 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 × 8 = 16, मतलब 8.5 हो जाएगा। 1 रखिए, 1 रखने पर पहले हम 1 रखते हैं, यदि हम 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा x, तो x बराबर 70 - 3 इंटू y का मान 1 बट्टा कितना 2। अब इसका मान निकाल लीजिए, यह है 17, मतलब 17, 3 × 1 तो 3, अब बट्टे यहाँ पर 2। तो यहाँ पर घटा लीजिए, घटने वाला मान है, तो यहाँ 17 में से 3 घटाइए, कितना होगा, 7 में से 4 गया 3, 3 गया 4, 14 बटे 2 बराबर 2 × 7 = 14, 7। तो क्या हो गया, एक बार x का मान यहाँ पर निकल गया 7, कितना निकल गया 7। इसी तरह से यहाँ पर हम आप लोगों के लिए सामने कर रहे हैं। और आप लोग जो है ये औजार जिसको कहते हैं यहाँ पर एक स्केल, डिवाइडर, ये सभी आप लोगों को इसको बनाने के लिए रहना चाहिए, इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। कम से कम 2 या 3 मान निकालना है। एक बार हम यहाँ पर y बराबर 1 रखे तो 7 आया। इसी प्रकार से समीकरण 3 में ही y का मान, एक बार देखिए 2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 × 6, तो कटने वाला मान नहीं होता है, तो क्या करेंगे 3 रख लेंगे, कटने वाला मान रखेंगे जिससे कि कट करके मान छोटा पड़ जाए। चलिए 3 रखने पर यहाँ पर हम समीकरण 3 में ही रखेंगे तो था समीकरण x बराबर 17 - 3, y था, y का स्थान पर रख लीजिए, डायरेक्ट 3 रख लीजिए, बटे यहाँ पर 2 है तो 2 रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 17 - 3 × 9 बटे 2। तो यहाँ पे यह कर लीजिए क्रिया, 17 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा, 10 17 में से 9 गया 8, कितना 8 बटे 2, काट लीजिए, 2 × 4 = 8, ये हो गया
x का मान निकल गया कितना 4 निकल गया। इस प्रकार 2 मान निकालिए। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। एक बार और मान लेते, जितने ना हम कम से कम 2 निकालना है, हम 3 निकाल लेते हैं। या तो 2 भी रखना है तो 2 ही रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर सारणी किसका था, ये समीकरण 3 का, तो लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 का सारणी, क्या, तो सारणी। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यानपूर्वक खींचना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम सारणी 3 का मतलब ये जो समीकरण 3 है इसका सारणी, तो क्या क्या लिए हैं इनके बारे में आपको पता है। यहाँ पर पहले था x, ये है y, ये है बिंदु। नामकरण कर लेते हैं तो याद रखने में आसान होता है। किसी भी लोगों का नामकरण होता है तब तो जानते हैं ये फलना नाम है, ये चिल्ला नाम है, जो भी नाम है। देखिए पहली बार यदि हम यहाँ पर रखे थे y का मान रखे थे 1, मतलब y बराबर 1 रखे, तो x का मान यहाँ पर आया है कितना 7 आया है। यहाँ हो जाएगा y का स्थान पर 7। इसी प्रकार से यहाँ y बराबर हमें रखे 3, y के सामने यहाँ 3 रखे हैं, तो x का वैल्यू कितना ज्ञात हुआ है 4 ज्ञात हुआ है। कितना हुआ 4 हुआ है। अब नामांकन कर लीजिए। यहाँ पर इसको पहला वाक्य नाम कर दीजिए 1 और दूसरा कर दीजिए b। ये हो गया, ये हो गया ऐसा। इस तरह से निकाल लिए। एक बार समीकरण एक के माध्यम से 3 आया, 3 के माध्यम से हम सारणी तैयार कर लिए। अब समीकरण क्या करेंगे 2 के माध्यम से सारणी तैयार करेंगे। किसके माध्यम से, समीकरण 2 के माध्यम से सारणी तैयार करेंगे। तो जैसे यहाँ पर इस साइड हो जाए तो आपको यहाँ नहीं करना है, पीछे नहीं करना है, बल्कि इधर उल्टाना है, और यहाँ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको हल करना है। तो यहाँ पर समीकरण 2 से, तो समीकरण जो है 2 क्या है यहाँ देख लीजिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर 3x - 2y, 3x - 2y बराबर कितना है 6 है। क्या है 6 है। यहाँ दिख रहा होगा -2y बराबर 6 है। ये समीकरण 2 है। इसमें भी 2 चर है, एगो 3, यहाँ x बड़ा एगो y बड़ा, दोनों में से किसी एक के मान को ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ x का मान ज्ञात करेंगे, तो हम 3x को इसी साइड रखते हैं और उसको हम 6 बराबर की साइड माइनस में दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे, ये 2y हो जाएगा। फिर x का मान ज्ञात करेंगे, ये 3 गुना के रूप में है, तो हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो 6 + 2y। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, ये गुना में है 3, ये हो जाएगा गुना में तो भाग में आएगा। इस प्रकार से x का मान हो गया ये। इसको हम वहाँ पर 3 किए थे तो यहाँ पर हम नामांकन कर लेंगे 4। क्या कर लेंगे, नामांकन 4 कर लेंगे। अब समीकरण 4 में हम y का मान रखते जाएंगे तो x का ज्ञात होते जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण किसमें, तो समीकरण 4 में, किसमें, समीकरण 4 में, 4 में। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर क्या रखेंगे। देखिए यदि कटने वाला मान रखेंगे, यदि हम वहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, 2 अपने कटने वाला है। 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 इसमें से जुड़ेगा तो नहीं कटने वाला। 3 रखिए, 3 रखने पर कटने वाला मान होता है। 3 रखने पर ऐसा मान रखेंगे जो कि कटने योग्य है, जैसे कि किसी भी मानों को हम ग्राफ पर सही तरह से निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो 3 रखने पर तो हम रख रहे हैं इसमें, यहाँ है x बराबर है 6 + 2y बट्टे क्या है 3 है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 6 + 2 × y का मान क्या लिए हैं 3 लिए हैं। यहाँ 3 बट्टे में यहाँ 3 है तो 3, क्या 3 है तो 3। यहाँ हो जाएगा x बराबर 6 + 3 द्वितीया कितना हो जाएगा 6 बट्टे 3। तो इसको आप कर लीजिए, 6 6 12 हो गया, अब बट्टे कितना हो गया, ये 3 था तो 3 काट लीजिए, 3 दूनी 6। तो यहाँ x का मान क्या निकल गया, हम रखे y का मान 3 तो x का निकल गया 2। इसी प्रकार से एक और मान कम से कम रख लीजिए, कम से कम 2 रख करके ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से y बराबर एक बार 3 रखे तो 4 रखेंगे तो मान जो है कटने वाला नहीं होगा, क्योंकि 4 दूना 8, 8 6 14, 3 से नहीं कटने वाला है। 5 दूना 10, 10 6 16, ये भी नहीं कटने वाला है। 6 से 6 दूना 12, 12 6 18, 6 से कट जाता है। तो 6 रखने पर, क्या करने पर, 6 रखने पर। अब यहाँ पर 6 रख लीजिए,
समीकरण 4 में, किस में? तो समीकरण 4 में, समीकरण 4 था ये। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6 + 2y बटे है कितना 3, तो 3 ये बराबर हो जाएगा x बराबर 6 + 2 इंटू वाई का मान यहाँ 6 है तो 6 बट्टे में 3 है तो 3, क्या होगा 3 है तो 3। चलिए इसको भी हम उसी तरह से हम ऊपर से हल कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को भली भांति देखने में सहूलियत होगा। यहाँ तक समझ गए? यहाँ पर आप इसका कैलकुलेशन यहाँ आगे करते हैं। तो यहाँ पर होगा कितना, ये x है तो x बराबर ये था 6 + 12 हो जाएगा, 6 + 12 मतलब 12 बट्टे यहाँ पर 3। तो आप इसको कर लीजिए 6 12 18 बट्टे यहाँ पर 3 हो गया, 3 दूनी नहीं 3 3 छाके 18 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब इसका सारणी तैयार कर लीजिए। इसी तरह से क्या करना पड़ता है, इसमें सारणी तैयार करना पड़ता है। अब यहाँ पर समीकरण 4 का सारणी होगा, समीकरण 4 का क्या सारणी, तो सारणी 4 का ज्ञात कर लीजिए। इस तरह से स्केल के माध्यम से आप लोग कर लेना है, ये ध्यान रखना है। स्केल के माध्यम से पहला लिए ये x, ये y, ये है बिंदु, क्या है बिंदु। देखिए पहली बार यहाँ पर y का मान लिए थे 3, तो ये 3 लिए, तो यहाँ पर x का मान आया था 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। दूसरे बार y का मान लिए है कितना 6, तो यहाँ भी x का मान कितना ज्ञात हुआ है, यहाँ भी x का मान 6 ज्ञात हुआ है। वहाँ रखे थे नामांक बिंदु में नामकरण a रखे थे, b रखे थे, यहाँ रख देंगे c और यहाँ रख देंगे d, क्या करेंगे c और d रख लेंगे। इस प्रकार से यहाँ तक हो गया, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब इसका ग्राफ पर निरूपित करते हैं, ये सारी तैयार करने के बाद ग्राफ पर निरूपित करते हैं। अब ये हो गया, देखिए यहाँ हो गया, इसको सीधे ऐसे उल्टाएंगे और ग्राफ बनाएंगे इस पेज पे, इस पर बनाएंगे, इस पेज पर ग्राफ बनाया जाता है। तो ग्राफ चलिए बना रहे हैं। तो एक लेंगे पहले क्षैतिज रेखा और मैक्सिमम मान कितना था उसको ध्यान रखना है। तो इसको जब भी बनाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रकाल और ये जो है हमेशा डिवाइडर, ये पेंसिल ये हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि आप लोग को इससे माध्यम से बनाना है। तो चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, एक हम पड़ी रेखा मतलब गिरी हुई रेखा जिसको क्षैतिज रेखा ये ले लिए यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम मान लेते हैं ये। इसके बाद हमें इसको कितना तक दिखाना है, तो मैक्सिमम मान है इसमें 6 है या इसमें कितना है 7 है, तो 7 तक हम दिखा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम ले लेते हैं यहाँ मध्य बिंदु में, यहाँ से ले लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ से ले लेते हैं। आप जहाँ भी हो वहाँ से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला मान हम ले रहे हैं। चलिए अब इसको ऊपर यहाँ से हम खींच लिए बिल्कुल, ये बिंदु, ये एरो, ये एरो। तो आप निरूपित क्या करेंगे, यहाँ पर ये x, इसको क्या करेंगे इशारा करते हैं, ये होता है x डैश डैश, ये ऊपर करेंगे ये हो जाएगा y, नीचे करेंगे तो y होगा डैश। समझ गए यहाँ तक? अब क्या करेंगे, तो देखिए उसमें 8 तक मैक्सिमम है, कितना तक है तो 7 तक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक हम दिखा सकते हैं, इसलिए हमें कोई एक इकाई बराबर 1 ही मानेंगे, 1 इकाई बराबर 1। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 इकाई, क्या तो इकाई बराबर 1 माना, यदि 1 इकाई बराबर 1 मान लिए तो 1 ही है। तो यहाँ पर अब हम नामांकन करेंगे, तो ये हमेशा ये से यहाँ के इस यहाँ 1 1 इसके बीच की दूरी 1 मानते गए हैं, ये ध्यान रखना है। इतने बड़े जो है वर्गाकार भाग है उसमें हम इसको मान लिए हैं 1, इसको मान लिए 2,
इसको मान लिए 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7, 8, इसी तरह से आगे इधर इसी तरह ऊपर भी मान लेंगे। ये जैसे बताया जा रहा है इसी को ध्यान रखना है और ऐसे ही एनुअल एग्जाम में हल करना है। आपको एक भी मार्क जो है नहीं कटने वाला है। 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9। बिल्कुल समझ लिख लिए। अब क्या करेंगे तो ग्राफ पर जो मान था उनको दर्शाएंगे। पहला सारणी से जो तीसरा आया था इनके माध्यम से। तो देखिए पहला जो है ये था, प्रश्न था ये, इनका जो हम सारणी तैयार किए हैं। देखिए ये प्रश्न था, इनका सारणी है तैयार कहाँ, तो यहाँ सारणी है तैयार। समीकरण 3 का सारणी 3 का है। x बराबर यदि 7 है तो y बराबर 1 है। कितना है, x बराबर 7 तो y बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ में आएंगे, इससे उल्टाइए और यहाँ आ जाइए। x बराबर कितना था, 7, तो ये x बराबर रेखा हो जाएगा 7, तो y बराबर 1, तो y बराबर इसके समीक्ष में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये वाला है 7, इधर वाला में है ये बिंदु हो गया A। नामकरण कर दिए थे तो नाम रखने में ठीक रहता है। पहला जो मान होता है x का होता है, दूसरा होता है y का। ये 7, 1 हो गया। अब देखिए इसका दूसरा मान क्या है, 4, 3 है। कितना है, 4, 3, मतलब कहने का मतलब x का मान 4 तो y का मान 3, तो इसका 4। देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 है और 3, 1 2 3 यही बिंदु है। आप इसके सामने देखिएगा तो ये आ गया, क्या आ गया, ये बिंदु का नामकरण किए थे बी। कितना, तो 4 और 3, क्या किए थे, 4, 3, इसका नामांकन बिंदु क्या रखे थे, बी। तो बी दे दिए। हम इसको क्या करते हैं, पहले खींच लेते हैं, इसको स्केल के माध्यम से इसको हम मिला लेंगे। क्या करेंगे, मिला लेंगे। चलिए इसको हम मिला लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे को विभाजित करते हुए निकले। बिल्कुल ये हो गया कौन सा समीकरण का ग्राफ, ये समीकरण हो गया 3 का, क्योंकि 1 से 3 आया था तो ये समीकरण 1 से बना था 3, तो समीकरण 3 का ये सारणी हो गया, मतलब सारणी नहीं, ये ग्राफ हो गया। अब हम बात कर लेंगे दूसरा, यहाँ पर जो है समीकरण 1 से 2 से आया था 4, इसका सारणी। तो यहाँ देखिए दूसरे x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3, y बराबर 3 बन कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए x, ये x इधर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 यहाँ पर आप दे पा रहे हैं। 3 का मान, y का मान 3, 1 2 3 है, यहाँ आ गया। ये बिंदु, इसका नामकरण कर क्या रखे हैं, c रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे c। इसका मान था कितना, 2 और 3, यहाँ लिख लिए। इसके बाद देखिए 6 और 6, x का मान भी थी 6 और y का मान, क्योंकि यहाँ x का मान 6 और y का मान 6। यदि यही 6 है इसका, तो यहाँ पर x बड़ा 1 2 3, यहाँ 6 यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके सामने, यहाँ इसके सामने क्या करेंगे, यही बड़ा बिंदु हो गया। यहाँ पर यह हो गया डी बिंदु। क्या बिंदु है, डी बिंदु। अब ये डी बिंदु का नाम यहाँ पर होगा 6 6, मतलब दोनों का मान 6। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को भी मिला लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को, यहाँ सी है यहाँ डी है, तो दोनों को सी और डी को मिलाएंगे। चलिए ये स्केल को ध्यान रखना है, जो सही तरह से बैठ पाए, और इसको तब खींचना है। चलिए इस तरह से क्या करें, खींच लिए, क्या किए, इधर से खींच लिए। ये हो गया कितना, समीकरण। ध्यान देखिए देखिए थोड़ा सा ये जो है मिस हो गया है, ये बिंदु यहाँ पाता है, ये जो है यहाँ खींचने में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। ये जो मिला रहे थे, ये मान यहाँ पर त्रुटि हो चुका था, इस कारण से यहाँ पर त्रुटि वाला रेखा आ गया है। मतलब ये जो है, मतलब ये जो है ये आपस में एक दूसरे को 4 पर विभाजित करता है। किस पर करता है, ये 4 पर विभाजित करता है, ये 4 पर विभाजित करता है। ये हो गया कौन सा सारणी, ये हो गया सारणी 4 का ग्राफ।
ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर बिंदु करता था, देखिए x बराबर 3, x बराबर इधर से x3, y बराबर यहाँ पर 4। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको खींचिएगा, ये ध्यान रखना है। ये बिंदु इसको हम कर सकते हैं, ग्राफ से स्पष्ट होता है कि दोनों रेखाएं बिंदु मान लेते हैं। ये P बिंदु, कौन सा बिंदु? P बिंदु। P बिंदु यहाँ पर हो गया, इधर से 3, इधर से 4, क्योंकि इधर से 4 है, तो यहाँ लिख लेना होगा। इसलिए दोनों रेखा बिंदु P क्या मान रखे हैं? 3, 4, 3, 4 मतलब 3x का मान है, 4y का मान पर क्या करती है? एक दूसरे को काटती है। इतना लिख देना है। चलिए इस तरह से समझ गए, और इतना लिखना पड़ता है, या आप या तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिए हैं, और इस तरह से ग्राफ को निरूपित करना है। तो इसी तरह से ध्यान रखनी है। और यदि हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल US विजडम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। चलिए अभी के लिए